जय सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जय सिया राम। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सभी भक्तों को मैं सिया राम जी के स्वरूप, उनके हृदय में बसे सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। सभी भक्तों का आग्रह था, गुरुजी आपने वीडियो काफी टाइम से नहीं बनाया, तो हमने सोचा चलो भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन का बना देंगे। कई लोगों ने कहा गुरुजी हमें डेट टाइम का थोड़ा सा हो रहा है, तो आप अगर एक छोटा सा भी वीडियो हमें दे दें तो उससे हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा और हम लोग थोड़ा सा, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। तो देखिए, धर्म का प्रचार कैसे होगा? धर्म का प्रचार तभी होगा जब हम सब मिलकर करेंगे। देखो, एक के करने से कोई काम आगे नहीं जा सकता। अगर जा भी सकता है तो उसके लिए अकथ परिश्रम करना पड़ेगा। अगर उसी में देखो, एक राम कहने से एक आदमी एक बार कहता है और वही 10 लोग मिलके एक बार राम कहते हैं तो 10 को 10 बार राम कहने का लाभ एक साथ मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं धर्म का प्रचार तभी होगा जब आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखो, परमार्थ तभी संभव है जब हम सब मिलकर करेंगे तब। तो आज हम देखिए, हमारा आज का विषय क्या था कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा। देखिए, भगवान विश्वकर्मा है कौन, पहले इसे जानना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना में भगवान विश्वकर्मा जी का सबसे बड़ा अहम रोल है। एक तरह से देखा जाए तो भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का यानी विश्व का पहला इंजीनियर और वास्तुकार भी माना जाता है, जिन्होंने देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए अस्त्र शस्त्र आदि का निर्माण किया था। अस्त्र और शस्त्र यानी शव का निर्माण किसने किया था? भगवान विश्वकर्मा जी ने। तो हमारे जीवन में सबसे मूल चीज क्या है कि अगर कोई चीज हमें करना है तो उसका ज्ञान कहीं से होता है, तो कौन बड़ा हो जाता है? गुरु। तो जिसने अस्त्र शस्त्र दिया तो वह ज्ञानी तो है ही। परमपिता परमात्मा की कृपा से भगवान विश्वकर्मा जी ने शास्त्र और शस्त्र का निर्माण किया था, जो सभी देवी देवता उसको यूटिलाइज करते। देखिए, भगवान विश्वकर्मा का जो यह पूजा की जाती है, वो हर साल जो है हर साल कन्या संक्रांति के दिन, जो कन्या संक्रांति का दिन होता है, उस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। कन्या संक्रांति जब होती है, जब कब होती है? जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। यानी भगवान सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष कन्या राशि जो है, यानी कन्या कन्या संक्रांति जिसको हम बोलते हैं, 17 सितंबर को है। इस आधार पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा जो है 2022 17 सितंबर को की जाएगी। इस दिन अस्त्र और शस्त्र यानी देवी देवताओं के लिए शिल्पकार यानी वास्तुकार, जिसको हम बोलते हैं, भगवान विश्वकर्मा की
जो है संसार, देखो संसार का जो पहला इंजीनियर जिसको अभी हमने बताया कि सबसे पहला इंजीनियर कौन है, भगवान विश्वकर्मा। और भगवान विश्वकर्मा की सृष्टि, जब सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय भगवान ब्रह्मा की जो है मदद से, इन्होंने भगवान ब्रह्मा की मदद की थी भगवान विश्वकर्मा जी ने। इन्होंने संसार का जो है मानचित्र यानी पूरा नक्शा बनाया था। पूरा जो है नक्शा विश्व का भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। ये वास्तुकला के अद्वितीय गुरु भी हैं। वास्तुकला जानते हैं ना, वास्तुकला के अद्वितीय गुरु भी हैं भगवान विश्वकर्मा। इसलिए इस दिन जो है वस्तु दिवस भी मनाया जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो इस दिन क्या मनाया जाता है, वस्तु दिवस भी मनाया जाता है। विश्वकर्मा की पूजा के अवसर पर शस्त्र औजारों की पूजा की जाती है, उपकरणों की पूजा की जाती है, कलम दावाद यानी पढ़ने लिखने, फैक्ट्रियों में जो मशीन लगी है इत्यादि सब सामान की वस्तुओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर व्यक्ति के ऊपर यानी किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान विश्वकर्मा की अगर कृपा हो जाए तो बिजनेस में सबसे बड़ी तरक्की मिलती है, सबसे बड़ी तरक्की मिलती है अगर भगवान विश्वकर्मा की कृपा हो जाए तो आइए हम जानते हैं भगवान विश्वकर्मा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। भगवान विश्वकर्मा हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई क्षमता, एक नया बिजनेस का भी उनकी कृपा से सब संभव हो जाता। कहा है ना कि सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा से अगर उनकी कृपा हो जाए तो बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की आ जाती है। तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा जो है 17 सितंबर को है और शुभ मुहूर्त है 7:39 सुबह से लेकर 9:11 तक ये पहला मुहूर्त है। दूसरा शुभ मुहूर्त है 1:48 दोपहर 4 और इसके बाद 3:20 तक का शुभ मुहूर्त है। तीसरा शुभ मुहूर्त है भगवान विश्वकर्मा के पूजा करने का 3:20 से लेके 4:52 तक, यह तीसरा शुभ मुहूर्त है भगवान विश्वकर्मा के। तो इस साल जो भगवान विश्वकर्मा का पूजा का जो योग बन रहा है, इस योग में अगर देखा जाए तो एक नहीं बल्कि चार चार शुभ योग बन रहे हैं। 4 शुभ योग बन रहे हैं। कौन कौन से? सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, पहला योग है। और दूसरा योग है द्विपुष्कर, द्विपुष्कर योग है, यह भी बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है। और तीसरा है रवि योग, और जो चौथा बन रहा है अमृत सिद्धि योग। तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा जिसका असर हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान विश्वकर्मा की अगर कृपा होती है तो जीवन में सब संभव हो जाता है। बिजनेस में तरक्की आ जाती, काम में बढ़ोतरी हो जाती, मशीनें नहीं खराब होती, ऊर्जावान क्षमता तैयार होती। तो ये है भगवान की कृपा का साधन। अगर जीवन में हमें कुछ पाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पूजा पाठ करना अति आवश्यक है। जिसने धर्म का आश्रय छोड़ा है वो कहीं न कहीं भटक ही रहा है।
चाहे उसका मन शांत हो, चाहे घर में कलेश हो, चाहे किसी प्रकार का उसके मन में द्वेष हो, कहीं न कहीं तो है। इसलिए कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान की सदा पूजा निरंतर करते रहोगे, कराते रहोगे, तो सर्वदा ही सुखी बने रहोगे। अन्यथा कभी मन घबराएगा, तो कभी मन में कलेश होगा, कभी घर में कलेश आएगा, तो कभी मन शांत रहेगा। ये भी तो द्वेष ही हुआ ना। इसलिए धर्म का प्रचार करने के लिए कहा है धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आप एक लाइक शेयर जरूर करें, इससे धर्म का भी प्रचार होगा और हमें आपसे जुड़ने का भी सौभाग्य मिलेगा। हम जल्दी ही लाइव भी वीडियो बनाया करेंगे, आप लोगों के समक्ष आएंगे, आप लोगों के कमेंट्स का भी जवाब देंगे। आप लोग मैसेज करते रहते हैं, तो आपको मेरा साधुवाद और सबको मेरा जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।